एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर ट्रेन हादसे के बाद अब रेल मंत्री पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बेहद अहम बैठक बुलाई। रेल की सुरक्षा को लेकर यह बैठक बेहद अहम है। रेलवे बोर्ड अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक, जहां सिग्नल सिस्टम से लेकर ट्रैक की सेफ्टी को लेकर कई आदेश दिए गए। पूरे रेल नेटवर्क में सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज गिर सकती है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि उस समय तक वहां डटे रहे जहां हादसा हुआ था, जब तक वहां सब कुछ सामान्य नहीं हो गया, और अब जब चीजें वहां सामान्य हो चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने एक बेहद अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सेफ्टी को कैसे तरीके से लागू किया जा सके, इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, और उन अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है जिनकी लापरवाही की वजह से यह दर्दनाक हादसा बालासोर में सामने आया। सिग्नल सिस्टम, ट्रैक की चीजों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के बैठक उन्होंने की है। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव, सबसे पहले तो इस बैठक के बारे में जानना चाहेंगे कि बैठक में क्या क्या चीजें रही। बिल्कुल, देखिए, इस पूरी घटना को अगर हम देखें, जिस तरीके से लगातार बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, उसके बाद से 50 घंटे तक रेल मंत्री खुद ग्राउंड पे रहते हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग करते हैं, और जब रेलवे ट्रैक को शुरू कर दिया जाता है, उसके बाद वो वहां से दिल्ली लौट करके आते हैं। कल जैसे ही तकरीबन देर रात 11:30 बजे के आसपास रेल मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, और उसके बाद से सीधे एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक में जितने भी रेल नेटवर्क हैं, उसके रेल नेटवर्क के सेफ्टी के आदेश दिए गए हैं। सभी रेल नेटवर्क सेफ्टी के ऑडिट करने का जो आदेश है, वो रेल मंत्री ने तत्काल प्रभाव से दिए हैं। और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं, खास करके जिस तरीके से ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, उसमें सिग्नलिंग की बात जो निकल करके आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात निकल करके आ रही है, कई तरीके के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो निकल करके सामने आने के बाद से सेफ्टी को लेकर के ऑडिट की बात यहां पर की गई है। कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया अधिकारियों से कि वो इस ऑडिट को करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी स्टेशन है वो किस तरीके से वहां पर सेफ्टी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे देखी जा रही हैं। इसके अलावा इस पूरे बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये बैठक अभी भी रेल भवन के अंदर चल रही है, और हमारे सोर्सेज इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले थे। उनके साथ भी इस तरीके की जो बातें थी होने वाली थी, क्योंकि ये पूरे एक रेल नेटवर्क को लेकर के इस पूरे बैठक को किया गया है। 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं, अगर किसी प्रकार की आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है तमाम स्टेशनों से, अगर कोई चूक होती है तो अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी, कोई भी उसमें मर्सी नहीं की जाएगी। रेल मंत्री लगातार ये मैराथन बैठक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहां के भी ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है। गौरव, जो अभी हादसा हुआ बालासोर में, वहां रेलवे भी अपनी तरफ से जांच करवा रही है। वहां से जो चीजें निकल करके सामने आएंगी, उसके बाद एक्शन की भी तैयारी है कि जिनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है उन पर भी एक्शन लेने की तैयारी है। देखिए, निश्चित तौर पर उसमें सीआरएस की बात करें, रेलवे की तरफ से जांच कर रही है, सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। आज इस पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी कर लिया, और जब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची, लगातार सीआरएस की टीम ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। एक एक बिंदुओं को, एक एक पहलुओं को वहां पर साक्ष्य सबूत के तौर पर जुटाया गया है। इसके अलावा जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा था तो ये चीज ध्यान रखा गया था कि जितनी भी चीजें हैं उसको किसी प्रकार से डिस्टरबेंस ना किया जाए, क्योंकि जब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करने पहुंची है, चाहे वो हम वैगन्स की बात करें, जो बोगियां थी उनकी बात करें, उन कोचेस की बात करें, इसके अलावा जिस लूप पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी आज तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक पूरी टीम ने जाकर के मौके पर निरीक्षण किया है। ठीक है गौरव, एक जल्दी से और जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि जिसका जिक्र मैंने भी किया था, आपने भी जिस चीज का जिक्र किया, जब तक हालात सामान्य नहीं हुए रेल मंत्री वहां डटे रहे। रेल मंत्री से इस्तीफे को लेकर के विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि इस्तीफा चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने एक ट्रेंड सेट किया कि हां, हादसे के बाद सिर्फ इस्तीफा दे देना जिम्मेदारी नहीं होती है, चीजों को बेहतर करना शायद जिम्मेदारी होती है। यह संदेश पूरे देश को उन्होंने दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, और इसी वजह से देखिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है, सवाल जवाब भी लगातार किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से खबरें लगातार आई
उन खबरों को अगर हम देखें जो आज रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से जो बातचीत रही, साफ लहजे में इस बात को कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जितने भी प्रमुख चलिए, बिल्कुल, स्टेशन तो हैं, ये बहुत बड़ी बात है और नजर आपकी भी बनी हुई है, बनाए रखिए। वहां से जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे गौरव, आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।